नमस्कार। आप देख रहे हैं अजीत वेब टीवी और मैं आपके साथ विकास सचदेवा। पिछले सप्ताह की कुछ खास खबरों में से आज जिन खबरों पर चर्चा करेंगे उसमें एक खास बात पिछले हफ्ते की खबरों में से ये बात सामने आ रही है कि पंजाब सरकार के लिए इस वक्त एक चुनौतीपूर्ण खतरे की घंटी बज रही है। खतरे की घंटी किस तरह से बज रही है, आइए इस पर बात करते हैं कि पिछले दिनों में सबसे पहले तो बात करेंगे धरने और प्रदर्शन को लेकर। किसानों में असंतोष अभी भी जारी है। किसानों की ओर से 3 दिन का रेल रोको, जो रेलों के ट्रैकों पर उन्होंने जाम लगाया, 3 दिन रेल बंद की बिल्कुल, वो पंजाब के कम से कम 17 जगह पर, पंजाब के 17 जगहों पर रेल की जो यात्राएं हैं, रेल का पहिया बिल्कुल जाम किया किसानों ने। उसकी वजह से जो आम जनता को परेशानी हुई और आम जनता जिस तरह से सरकार को कोस रही है, आम जनता की परेशानी की वजह से जो सरकार को सुनने को मिल रहा है, ये बहुत ही गंभीर विषय है और आने वाले दिनों में सरकार के लिए ये बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण हो सकता है और आने वाले दिनों में सरकार को इस पर जनता का बहुत ज़्यादा भयानक रुख भी देखने को मिल सकता है। बात करते हैं रेल रोको के वजह से जो भी परेशानी हुई, उसकी वजह से 2 दिन में 381 ट्रेनें प्रभावित हुई। 381 ट्रेन जो हैं वो प्रभावित हुई, जिसमें से 227 ट्रेनें रेलवे को रद्द करनी पड़ी। 73 जो ट्रेन्स हैं उनका रूट उन्होंने कम किया, 31 ट्रेनों को उन्होंने शॉर्ट डाइवर्टेड किया और 50 जो हैं ट्रेन्स जिनका उन्होंने रूट बिल्कुल डाइवर्ट किया, क्योंकि जिन जगह पर किसान ट्रेन के ट्रैक पर बैठे हुए थे वहां से ट्रेन्स गुजरनी मुश्किल थी और उनको रूट डाइवर्ट करने पड़े। इसके अलावा रेलवे को 2 दिन के भीतर ही 3100 टिकटें रद्द करनी पड़ी। 3100 टिकट्स जो हैं वो रद्द करनी पड़ी और जिसकी वजह से रेलवे ने 17 लाख का यात्रियों को रिफंड किया। अगर हम बात करें पिछले 3 साल की, तो यह 19वीं बार थी जब रेलवे का ट्रैक जाम किया गया, ट्रेनों को रोका गया, रेलों का पहिया जाम किया गया और 7 घंटे तक इसके अलावा चंडीगढ़ और अंबाला का हाईवे भी जाम किया गया। इस साल में अब तक 5 बार जो है वो रेल ट्रैक जाम हो चुका है और हजारों यात्री इसमें फंसे रहे। किसी ने किसी खास काम के लिए जाना था, किसी ने किसी शादी पर पहुंचना था, किसी का इंटरव्यू था, किसी का एग्जाम था। तो इन वजह से किसानों के द्वारा किए गए इस धरने की वजह से जो ट्रेनें रद्द हुई या डाइवर्ट हुई, उसकी वजह से जो यात्री बदहवास हुए, परेशान हुए, उन सब की ओर से सरकार को जी भरकर कोसा गया है। आम बात हो गई है अब ये धरने और प्रदर्शन। अगर हम बात करें तो पंजाब में जो जाम लग रहे हैं, जो आए दिन पंजाब बंद या किसी शहर बंद के नाम पर बंद किए जाते हैं, प्रदर्शन किए जाते हैं या धरने लगाए जाते हैं, कभी सड़कों पर कभी रेलवे ट्रैक पर, तो उसकी वजह से ये जो आम बात हो गई है, ये अब तक देखने में ये आया है कि सरकारों के पास भी अभी तक कोई समाधान नजर नहीं आ रहा कि किस तरह से इन धरने प्रदर्शनों को रोका जा सके और जो संगठन हैं उनके पास भी रोष व्यक्त करने का कोई दूसरा तरीका नजर नहीं आ रहा। खतरे की घंटी की बात कर रहे हैं पंजाब सरकार के लिए, तो आपको बता दें कि पिछले दिनों तरन जिले के एक गांव में वहां के एक एमएलए के करीबी रिश्तेदार को माइनिंग के केस में गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करने वाले तरन के एसएसपी गुरमीत सिंह चौहान को इनाम के तौर पर सरकार ने उनको ट्रांसफर लेटर थमा दिया। अब बात करते हैं कि ट्रांसफर के ऑर्डर आने के अगले दिन ही गुरमीत सिंह चौहान जब वहां से रुखसत हो रहे थे, विदाई ले रहे थे अपने साथियों से, तो किस तरह से उनके साथियों ने उन पर पुष्प वर्षा करके, उन पर फूलों की वर्षा करके किस तरह से उनका स्वागत किया, किस तरह से उनका हौसला बढ़ाया। अब देखने वाली बात ये कहेंगे
कि किस तरह से पुलिस के अंदर की जो दबी हुई एक आग कह सकते हैं, या पुलिस अधिकारियों में, पुलिस कर्मचारियों में सरकार के प्रति जो असंतोष है वो फूलों के रूप में बाहर आया। गुरमीत सिंह चौहान पर तो फूलों की वर्षा करके उन्होंने उनकी लगन, ईमानदारी और जो उनकी कार्यनिष्ठा थी उस पर तो उन्होंने मोहर लगा दी, लेकिन सरकार के लिए ये एक खतरे की घंटी बनी। खतरे की घंटी इसलिए क्योंकि इससे पता चला कि किस तरह से पुलिस अधिकारियों और पुलिस कर्मचारियों के बीच में और सरकार के बीच में, पुलिस कर्मचारी और सरकार यानी पुलिस प्रशासन और सरकार के बीच में किस तरह से हम कह सकते हैं कि एक दूरी बन रही है, किस तरह से उनमें एक अनबन सी हो रही है। और आने वाले दिनों में ये सरकार के लिए एक खतरे की घंटी रहेगी, क्योंकि अगर पुलिस प्रशासन ही सरकार के खिलाफ हो जाए तो उस राज्य में सरकार कभी भी काम नहीं कर सकती। इसके अलावा आपसे एक बात और करेंगे जो पिछले सप्ताह में खास रही, वो ये रही कि सरकार के जिस पार्टी की सरकार इस वक्त राज्य में है, उस पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो दिल्ली में बैठकर गठबंधन की बातें कर रहे हैं दूसरी पार्टियों से, और जिन पार्टियों से गठबंधन की बात हो रही है उन्हीं पार्टियों के नेताओं को वो पंजाब में गिरफ्तार कर रहे हैं। तो क्या आने वाले समय में ये गठबंधन अपने सिरे चढ़ेगा, या पंजाब के लोगों को जिस तरह से यहाँ के राजनेता गठबंधन के नाम पर ठग रहे हैं या बेवकूफ़ बना रहे हैं, क्या आने वाले समय में पंजाब की जनता इस चीज़ को समझेगी और आकर सरकार के सामने, नेताओं के सामने खड़ी होकर डटकर मुकाबला करेगी? ये तो आने वाला समय ही बताएगा। हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहिए। हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।